दोस्तों, हमारे विशाल ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ जीवन मौजूद है ये कोई नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन ज़रूर है, ये सभी मानते हैं। अब तक हमारे सौरमंडल में खोजे गए ग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया गया है। हमारी पृथ्वी 4.5 बिलियन साल पुरानी है और माना जाता है कि जहाँ जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत 1 बिलियन सालों में हो गई थी। अब हमारे मन में सवाल आता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं, और अगर कहीं एलियंस मौजूद हैं तो वो आज तक पृथ्वी पर क्यों नहीं आए। अगर ब्रह्मांड में कोई एलियन सभ्यता हम इंसानों से केवल कुछ लाख साल पहले अस्तित्व में आई होगी तो आज के समय में वो टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन बन चुके होंगे, तो वो विशाल मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण करने में सक्षम होंगे। साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी से इंटरस्टेलर ट्रैवल करने में महारत हासिल कर चुके होंगे और हमारे सोलर सिस्टम और ग्रहों को क्लोनाइज करने में भी सक्षम हो चुके होंगे, और कुछ करोड़ सालों में ये पूरी की पूरी गैलेक्सी को क्लोनाइज और कंट्रोल करने में सक्षम हो गए होंगे। लेकिन अभी तक हमें हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में ऐसी कोई एडवांस सिविलाइजेशन का पता नहीं चला, और ना ही उनका कोई मैसेज या क्लू मिला है, और ना ही उनके द्वारा बनाई गई किसी प्रोब या मेगा स्ट्रक्चर का पता चला है। इसके बारे में वैज्ञानिकों की कई थ्योरीज हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड में मौजूद सिविलाइजेशन को 3 कैटेगरीज में बांटा है। टाइप 1 सिविलाइजेशन, इसमें से सबसे पहला है टिपिकल सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन अपने ग्रह पर मौजूद सारी एनर्जी को एग्जिस्ट करने और हार्नस करने में सक्षम होगी। आज के समय में हम इंसान इस स्केल पर 0.73 पर हैं, और हम आने वाले कुछ सालों में टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन अपने तारे से निकलने वाली सारी एनर्जी को हार्नस करने और अपने पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। ये एडवांस सिविलाइजेशन अपने तारे की एनर्जी को हार्नस करने के लिए डायसन स्फीयर और डायसन रिंग जैसे विशाल एलियन मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। टाइप 3 सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन पूरी की पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल करने में सक्षम होगी। ये ना सिर्फ अपनी पूरी गैलेक्सी को हार्नस करेंगे, बल्कि पूरी की पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल और क्लोनाइज करने में भी सक्षम होंगे। टाइप 3 सिविलाइजेशन हम इंसानों के लिए किसी गॉड लाइफ से कम नहीं होगी। वैज्ञानिकों में अक्सर ये चर्चा होती रहती है कि अगर ब्रह्मांड में कहीं एलियन लाइफ है तो वो कहाँ है। एनरिको फर्मी का तर्क था कि हमारी विशाल आकाशगंगा, जो करीब 1 लाख लाइट ईयर के क्षेत्र में फैली हुई है, जहाँ कई बिलियन तारे मौजूद हैं और इसका चक्कर पृथ्वी की ही तरह कई ट्रिलियन प्लैनेट्स लगा रहे हैं, इनमें से किसी न किसी ग्रह पर जीवन ज़रूर पनपा होगा, जिसे इवॉल्व होने में कई बिलियन सालों का समय लगा होगा, जो आज के समय में एक एडवांस सिविलाइजेशन बन चुके होंगे। लेकिन अभी तक हमारी पृथ्वी तक कोई एलियन मैसेज या कोई एलियन स्पेसशिप नहीं पहुंचा है। ऐसे में फर्मी का प्रश्न था, वेयर इज़ एवरीबडी, आखिर सब है कहाँ। समय समय पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने फर्मी के इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने ऐसे बहुत सारे असम्पशंस दिए जो फर्मी के सवाल का जवाब हो सकते हैं, जैसे ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे विशाल ब्रह्मांड में एक तरह की ग्रेट फिलर मौजूद है, जिस वजह से लाइफ के इंटेलिजेंट थीसिस बढ़ने से पहले ही कुछ कारणों से एक्सटेंड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रह हैं जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं, जहां किसी तरह के जीवन पनपने के अनुकूल स्थितियां हैं, जहां जीवन पनपता है, लेकिन किसी बड़े मास एक्सटेंशन की वजह से जीवन नष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए हमारी पृथ्वी के 500 मिलियन सालों के इतिहास में ही 5 बार भयानक मास एक्सटेंशन हुए हैं, जिसमें 70 से 80% जीवन नष्ट हो गया था। रेयर अर्थ हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के अनुसार इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसे हैबिटेबल प्लैनेट्स बहुत ही रेयर हैं, और कुछ गिने चुने प्लैनेट्स ही हैं जहां पृथ्वी की तरह जीवन पनप सकता है। जीवन के लिए ज़रूरी वाटर, एनर्जी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में से अगर किसी ग्रह पर कोई एक भी मौजूद ना हो तो जीवन नहीं पनप सकता। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे वायुमंडल, वेदर, गामा रे बर्स्ट आदि।
ज़ू हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में कई एडवांस सभ्यताएं मौजूद हैं, पर वो बिना किसी इंटरफेस से ह्यूमन को इवॉल्व होने देने के लिए हमारी पृथ्वी से दूरी बनाए हुए हैं। जिसके अनुसार ब्रह्मांड में अगर अर्ली स्टेज में कहीं जीवन पनपा होगा तो वो पृथ्वी के जीवन से कहीं ज़्यादा एडवांस होगा। ऐसे में वो एडवांस एलियन सभ्यता दूसरे स्पीसीज़ को मॉनिटर करते रहते हैं और उन्हें इंटरफियर नहीं करना चाहते। फर्स्ट बॉर्न हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में लाइफ बेहद कॉमन है, लेकिन हम इंसानों जैसी लाइफ बेहद रेयर है। हम इंसान इस ब्रह्मांड में जन्म लेने वाले पहले इंटेलिजेंट स्पीसीज़ हैं। हो सकता है हम इंसानों से पहले इस ब्रह्मांड में कोई इंटेलिजेंट लाइफ ना पनपी हो। हम इंसानों को पृथ्वी पर इवॉल्व हुए कुछ लाख साल ही हुए हैं। हमारे ब्रह्मांड के जन्म से लेकर ये बहुत लंबा समय है, जिसे ग्रेट साइलेंस कहा जाता है। यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम इंसान एक लौते इंटेलिजेंट स्पीसीज़ हैं। तो क्या आर वी अलोन? क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले इंसान हैं? अगर एलियन कहीं एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे बीच बहुत ज़्यादा दूरी है और हमारा कम्युनिकेशन मीडियम भी सेम नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में ये पॉसिबल हो। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।